नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। ब्राह्मण वेश नहीं चेतना है और चेतना को खत्म करना ही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जब रावण छल करना चाहता है तो वह ब्राह्मण का वेश लेता है। जब विष्णु बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं तो वामन ब्राह्मण बनते हैं। जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध की अनुमति चाहते हैं तो अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण रूप धारण करते हैं। जब हनुमान लंका में गुप्तचरी करते हैं तो वानर नहीं ब्राह्मण के वेश में होते हैं। यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि सबसे बड़ा भरोसा समाज में सिर्फ एक वेश को था और वो था ब्राह्मण। पर वह वेश सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह संयम, तप, त्याग और सत्य का जीवंत प्रतीक था। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि तपः ब्रह्मोति, दमः ब्रह्मोति, श्रद्धा ब्रह्मोति, सत्यम ब्रह्मोति। यानी जो इन 4 व्रतों को जीता है वही ब्रह्म है, वही ब्राह्मण है। गीता की माने तो गीता कहती है कि समोदमस्तप शौचम क्षांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, संयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान और आस्था, यही ब्राह्मण का स्वभाव है। पर यह स्वभाव आज उपहास का पात्र क्यों बना दिया गया? क्यों एक ऐसा समाज जो वेद पढ़ता था आज झोला उठाकर कोचिंग चलाने में सीमित कर दिया गया? क्यों आज ब्राह्मण को आरक्षण विरोधी, प्रतिगामी, शोषक और मनवादी कहकर गालियों का पात्र बना दिया गया? क्योंकि आज की राजनीति को बुद्धि नहीं भीड़ चाहिए, विवेक नहीं वोट चाहिए, प्रश्न नहीं प्रोपेगेंडा चाहिए। और इस साजिश की शुरुआत वहीं से हुई जहां ब्राह्मण को उसके मूल से काट दिया गया। पहले उसकी भूमिका छीनी गई, शिक्षा का अधिकार छीना, गुरुकुल तोड़े गए, संस्थानों को राजनीति ने हथिया लिया। फिर उसे जन्म आधारित विशेषाधिकार का झूठा प्रतीक बना दिया गया और फिर उसी बहाने ब्राह्मण को हर उस चीज से बाहर कर दिया गया जिससे वह समाज को दिशा दे सकता था। वास्तव में ब्राह्मण को सत्ता नहीं साधना मिली थी, पर आज की सत्ता ने तय किया कि अब साधना नहीं सिर्फ समर्थन चाहिए और इसीलिए ब्राह्मण की बुद्धि को हाशिए पर धकेलना जरूरी बना दिया गया। ब्राह्मण जो कभी शासन को दिशा देता था आज वह सत्ता की नीतियों में कहीं नहीं है। ब्राह्मण जो कभी समाज की आत्मा था आज वह समाज की छाया बन गया है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 4.3% ब्राह्मण है। उनमें से अधिकांश या तो मध्यम वर्गीय तनाव में जीते हैं या प्रवासी मजदूरी करते हैं या आरक्षण की राजनीति में हाशिए पर ठिठके हुए हैं। वो जो कभी राजा को धर्म सिखाता था आज वह अपनी संतान को नौकरी दिलाने के लिए कोचिंग सेंटर में सर झुकाकर बैठा है। ये सिर्फ सामाजिक पतन नहीं, ये भारत की चेतना को कमजोर करने की रणनीति है। और जो बचा वह ब्राह्मण वेश, जिसे पाखंडी ओढ़ कर आए आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद, रामपाल, फलाहारी बाबा। इनके अपराधों ने पूरे ब्राह्मणत्व पर संदेह का साया डाल दिया। लेकिन यह सब ब्राह्मण वेश में आए थे, ब्राह्मण नहीं थे। रामायण में अयोध्या कांड की एक उक्ति है, ब्राह्मणम रोषयित्वा न शक्यम सुख मेधुतुम। जिस समाज ने कभी माना कि ब्राह्मण को क्रोधित कर कोई सुख संभव नहीं, वही समाज आज उस ब्राह्मण के आचरण को चाटुकारिता समझ बैठा है। महाभारत भी कहता है, ब्राह्मणो ही पृथक देवा धर्मो ही ब्राह्मणस्य तेजः। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव है क्योंकि उसके पास धर्म है, शक्ति नहीं। और आज की राजनीति धर्म से डरती है, इसीलिए धर्म को मूर्ति तक सीमित कर दिया गया, पुजारी को ठेकेदार बना दिया गया, ब्राह्मण को सेवा से विस्थापित कर शोरगुल और नकलची संतों की भीड़ में गुम कर दिया गया। आज ब्राह्मण को कमजोर किया गया है ताकि वह पूछ न सके कि ये नीति कैसी है, ये पाठ्यक्रम क्यों बदला गया, ये संस्कृति का अपमान कैसे हो रहा है। आज उसे आर्थिक रूप से भी कमजोर रखा गया ताकि वह स्वावलंबन खो दे और फिर वही संत बन जाए जो फेसबुक लाइव में कथा करे और पेटीएम क्यूआर को कैमरे में दिखाए। अब खेल बड़ा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मांगने वाला बनाना है, समझाने वाला नहीं समझने वाले बना देना है। जो कभी प्रश्न करता था उसे अब प्रश्न का उत्तर बनाकर मूक कर देना है और यही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए अब समय है ब्राह्मण की नहीं, ब्राह्मणत्व की वापसी का। वह लौटेगा न मंत्रोच्चार में, न मंच पर प्रवचन में, बल्कि स्वाध्याय में, सेवा में, संयम में। और जब वह लौटेगा तब संस्कृति की श्वास फिर से गहरी होगी, तब धर्म फिर से संयम से जिएगा, तब समाज फिर से सोचने लगेगा और तभी होगा असली पुनर्जागरण। दरअसल यह पूरा का पूरा वाकया
कथावाचकों की पिटाई के बाद ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है, क्योंकि इसमें सियासत है। कुल मिलाकर अगर ब्राह्मण जाग गया तो आप यकीनन ब्राह्मणत्व के उस ओजस के साथ भारत को पाएंगे और देखेंगे जो हमेशा सबसे आगे था। जय ब्राह्मणत्व, जय विवेक, जय वह सनातन भारत जो अब भी ब्राह्मण को नहीं परंतु उसके व्रत को पहचानता है। जय हिंद, जय भारत।